नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली ग्लो न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। विद्या भारती सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मालवा की प्रेरणा से हमारी प्राचीन गुरुकुल परंपरा को आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करने के उद्देश्य से सभी संस्कारों को हमारे विद्यालय में कराए जाते हैं। उसी श्रृंखला में विद्या अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व विद्यारंभ करवाया गया, जिसमें बालक के प्रथम अक्षर प्रणवाक्षर ऊ का लेखन पूजन हवन माता पिता के सानिध्य में करवाया गया। इस संस्कार के विद्यार्थी अपने जीवन के साथ शिक्षण का शुभारंभ करता है। इस अवसर पर 115 जोड़े अपने बालकों के साथ में कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में शिशु वाटिका प्रांत संयोजक सत्यनारायण शर्मा, हीना नीमा, सह सचिव सरस्वती विद्या प्रतिष्ठान मालवा आचार्य श्रीमती संगीता चौहान, सरस्वती शिशु मंदिर साईनाथ कॉलोनी महेंद्र पाल सिंह सिसोदिया, विभाग समन्वयक इंदौर, शिशु वाटिका प्रमुख उमा महेश्वरी नीतू पहाड़िया की गरिमामयी उपस्थिति रही। हवन पूजा आरती के बाद आए हुए बच्चों को बिस्कुट, ट्रॉफी और गिफ्ट दिए गए। आए हुए सभी अतिथियों को चाय नाश्ता करवाया गया। ये कार्यक्रम शिक्षा के क्षेत्र में एक साहसिक कार्यक्रम था, शिक्षा और संस्कार का। स्कूल के प्रिंसिपल होने के नाते बच्चों को कुछ शिक्षा देते हैं, उसके इसमें कुछ जानकारी देंगे आप हमें? जी नमस्कार। हम सनातन को मानने वाले हैं और हमारे धर्म ग्रंथों पर हमारा अटूट विश्वास है। कालांतर में कुछ ऐसा दौर आया कि हम अपने संस्कार पक्षों को कहीं ना कहीं कमज़ोर महसूस कर रहे थे। इस दृष्टि को लेकर विद्या भारती ने प्रारंभ से ही एक योजना बनाई है कि हम अपने संस्कारों के साथ भैया बहनों का शिक्षण करें और हमारे जो 16 संस्कार हैं उनको हम विद्यालय में रहते हुए जितने संस्कार हैं वो कराए जाएं शिक्षण के साथ। उसी कड़ी में आज विद्यारंभ संस्कार विद्यालय में आयोजित किया गया था, जिसमें माता पिता का पंजीयन करके उनको सारा इसका महत्व बताकर विद्यालय परिसर में बुलाया था और पूर्ण विधि विधान से पूजन हवन के साथ प्रथम अक्षर प्रणवाक्षर ओम विधि के साथ प्रत्येक माता पिता ने अपने बालक बालिका के हाथ से लिखवा करके पूजन कराया और भविष्य में भी विद्यालय में जितनी गतिविधियां संस्कार पक्ष से जुड़ी होंगी उसमें हमारा पूर्ण सहयोग करने का संकल्प लिया। और हम चूँकि विद्या भारती संस्कारों के साथ शिक्षण के लिए जानी जाती है, उसी स्लोगन को आगे बढ़ाते हुए पूरे वर्ष भर अनेकानेक गतिविधियां करते हैं। हमको व्यक्तिगत तौर पर हमारे विद्यालय के प्रवेश में भी इसका लाभ मिलता है और जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं हमें गर्व महसूस होता है कि वो कहीं ना कहीं पूरे देश ही नहीं आज तो विश्व में भी टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं। इसी के साथ हम विद्यालय में एक स्वर्ण प्राशन संस्कार भी कराते हैं, जिसमें हम पुष्य नक्षत्र में प्रत्येक भैया बहनों को स्वर्ण औषधि पूर्वाभिमुख कराकर बच्चों को वो औषधि पिलाते हैं, जिससे बालक का आत्मविश्वास, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और उसका इम्यूनिटी पावर बढ़ता है। ऐसे अनेकानेक कार्यक्रम हम विद्यालय के द्वारा कराते हैं। प्राचार्य होने के नाते मैं इन गतिविधियों को विद्यालय में सतत संचालन कर सकूं इसका प्रयास करती हूँ। आपके स्कूल में प्रति वर्ष ऐसे ये कार्यक्रम होते हैं? हमारे विद्यालय में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता है और हमें खुशी होती है कि हमारे आसपास के परिवार उत्साह के साथ प्रतिदिन उत्तरोत्तर बढ़ते जाते हैं। और विशेष कार्यक्रम क्या क्या होता है आपके स्कूल में? जितने हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं हिंदू धर्म में जो प्रमुख माने जाते हैं, प्रत्येक उत्सव मनाया जाता है। हम जिनकी प्रेरणा से हमारे देश को और हमारे विश्व को आज बचा पाए हैं, ऐसे क्रांतिकारी महान क्रांतिकारी महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती हैं। इस अध्यात्म के तौर पर बच्चों को ऐसे महापुरुषों की कहानियां, हमारे धर्म ग्रंथों की जानकारी शिक्षण के साथ साथ दी जाती है और माता पिताओं को हमेशा कार्यक्रमों में बुला करके उन्हें भी ये बताया जाता है कि आपका बालक आपने जिन हाथों में सौंपा है, विश्व में कहीं भी वो रहेगा, देश में कहीं भी रहेगा। हम ये बताते हैं कि वो बहुत अच्छा डॉक्टर ना बने, वो बहुत अच्छा इंजीनियर ना बने, पर हम इतना आपको विश्वास दिला रहे हैं कि वो एक बहुत अच्छा इंसान बनकर, एक बहुत अच्छा व्यक्ति बनकर यहाँ से निकलेगा। उसके लिए हमारे यहाँ एक स्लोगन रहता है, स्वर्ण यहाँ मत खोज, यहाँ मानव ढंगता है और यहाँ पर इंसान बनाए जाते हैं, गढ़े जाते हैं। इस दृष्टि से हम जितने भी सकारात्मक सोच वाले हमारे गतिविधियाँ होती हैं, हमारे महापुरुषों की क्रांतिकारियों की जयंतियाँ, हमारे धार्मिक उत्सव, जन्माष्टमी उत्सव, रक्षाबंधन उत्सव, होलिका उत्सव, दीपावली उत्सव, मकर संक्रमण उत्सव, सारे ही कार्यक्रम हम मनाते हैं। बच्चों को सनातन धर्म के विषय में कुछ जानकारी दी जाती है स्कूल में? जी, जानकारी बच्चों को किस विषय में दी जाती है इनको बच्चों को? हमारे सनातन धर्म की जानकारी क्या दी जाती है बच्चों को, क्या शिक्षा दी जाती है यहाँ पर? यहाँ पर बच्चों को शिक्षण के साथ साथ सारी जानकारियाँ दी जाती हैं। मैं क्वेश्चन नहीं क्लियर हो पाया, आप क्या जानना चाहते हैं?
आपका नाम जान सकते थे? मैं श्रीमती संगीता चौहान, प्राचार्य सरस्वती शिशु मंदिर ठीक, सैलानी, धन्यवाद। इंदौर। जो संस्कार होते हैं वो क्या क्या होते हैं? विद्या भारती संपूर्ण राष्ट्र में ये जो संस्कारों का कार्यक्रम चलाती है, उसमें मुख्य रूप से विद्या भारती ये विद्यारंभ संस्कार करती है। और विद्या भारती मालवा प्रांत ने पिछले कई वर्षों से प्रत्येक विद्यालय में ये विद्यारंभ संस्कार के कार्यक्रम इसलिए आयोजित किए कि जैसे व्यक्ति जन्म लेता है तो जन्म के पूर्व से गर्भधारण संस्कार से लेकर जीवन में अंतिम संस्कार तक ये 16 संस्कार होते हैं। और संस्कार का वास्तव में मूल भाव यह है कि बालक का शुद्धिकरण करना और एक के बाद एक दूसरे चरण में जाना, फिर तीसरे चरण में जाना, तो जीवन में परिमार्जन होता रहता है। इसलिए आज जो ये विद्यारंभ संस्कार का कार्यक्रम था, इसमें माताएं अपने बच्चों को पवित्र भाव से लेकर के आई हैं और बच्चों को विद्या प्राप्ति के लिए कैसे उत्साहित किया जाता है, इस संस्कार के माध्यम से हम स्वयं परमात्मा का नाम ओम ओम पर उंगली घुमाते हुए और ओम ऐम ह्रीम श्री सरस्वती नमः इस प्रकार के बीज मंत्र का उच्चारण जब माँ करती है और बालक के सीधे हाथ की उंगली पकड़कर उस ओम पर घुमाती है, तो आप मानकर चलिए कि उसका जीवन अपने आप में दिशा प्राप्त कर लेता है। और जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश, माँ स्वयं ब्रह्मा होती है क्योंकि वो पुत्र को जन्म देती है और उसके पिता उसके पालक होते हैं, उसके पालनहार, और स्वयं गुरु ये महेश होते हैं। इस प्रकार से एक जो परमात्मा ने हमको ब्रह्मा विष्णु महेश की एक रचना दी है, निश्चित रूप से आज के इस विद्यारंभ संस्कार में हम ये चाहते हैं कि उस बालक का तन मन शुद्ध होकर के और विद्या प्राप्ति के लिए वो तैयार हो जाता है। ये बात। आपका परिचय जान सकता हूँ मैं? आपका परिचय जान सकता हूँ? मैं सत्यनारायण शर्मा, मेरा मूल निवास सुजालपुर मंडी है, जिला शाजापुर, और विद्या भारती का मैं प्रांत का शिशु शिक्षा विशेषज्ञ के नाते काम करता हूँ और शोध का काम भी करता हूँ। तो हमारी जो शिशु शिक्षा में जो गतिविधियाँ होती है, जो क्रियाकलाप होते हैं, उन पर भी हम शोध करते हैं कि जो स्वर्ण प्राशन होता है, जैसे अन्न प्राशन होता है, स्वर्ण प्राशन, तो स्वर्ण प्राशन हम पुष्य नक्षत्र में देते हैं, पूर्व दिशा की ओर मुख करके देते हैं ताकि सूर्य की तेज उस बालक के अंदर आ जाए और वो सही दिशा में चले, उसका स्वास्थ्य सही रहे, उस और वो मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से और स्वस्थ हो। धन्यवाद जी। आज जो बच्चों को यहाँ संस्कार दिए गए उसके समय कुछ जानकारी देंगे आप हमें? सरस्वती शिशु मंदिर साईनाथ कॉलोनी इंदौर में आज विद्यारंभ संस्कार ऐसा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में लगभग ऐसे 80 जोड़े यहाँ पर आए थे, साथ में अपने नन्हे मुन्ने को लेकर आए। उनका विद्यारंभ संस्कार हुआ। विद्यारंभ संस्कार विद्या भारती का एक प्रकल्प है, जिसको कहे हम कि जिसके माध्यम से बच्चों का शुरुआत में ही उनको ब्रह्म अक्षर से शुरुआत हो। पश्चात बालक की जो ज्ञानेंद्रियां हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, जिनसे आँख, नाक, कान, त्वचा, इसी तरह पंच कर्मेंद्रियां और फिर पंच कोश, इस तरह इनको ध्यान में रखते हुए बालक अपने भावी जीवन के लिए तैयार हो, इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए समर्पित हो और आने वाली चुनौतियों का वो सफलतापूर्वक सामना कर सके। इस दृष्टि से विद्या भारती ऐसे समय समय पर कार्यक्रम आयोजित करती है। उसमें आज विद्यारंभ संस्कार इस विद्यालय में संपन्न हुए। धन्यवाद। आपका परिचय जानना? महेंद्र सिंह सिसोदिया, विभाग समन्वय, इंदौर विभाग। धन्यवाद। तो में जो कार्यक्रम हुए उसके फिर आप हमें जानकारी देंगे? विद्या भारती, आवाज़ थोड़ी ऊँची। मैं डॉक्टर रीना नीमा, विद्या भारती मालवा प्रांत सह सचिव दायित्व में हूँ। ये जो विद्या भारती स्कूल चलाते हैं वो लगभग पूरे भारत 24-25 हज़ार स्कूल है, जिसमें अलग अलग गतिविधियाँ होती रहती है। साल में कई भी बहुत सारी गतिविधियाँ होती है, उसमें एक विद्यारंभ संस्कार भी कराया जाता है, जो बालक जन्म से लेकर आगे 6 साल या 7 साल तक उसकी
इंद्रिया जो रहती है वो बहुत ही शार्प रहती है, ग्रास्पिंग पावर उनका बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहता है, जो 80% उसकी बुद्धि का विकास हो जाता है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए अपने को उसमें कैसे बालक का विकास करना, उनके शारीरिक मानसिक और बौद्धिक ये विकास करने के लिए ये विद्यारंभ संस्कार होते हैं। जैसे अभी भाई साहब ने बताया कि इसको कैसे कैसे होता है, विवाह संस्कार देता है, विद्यारंभ संस्कार देता है, और इसके अलावा जन्म से लेकर मरण तक 16 संस्कारों सभी इसका आपका परिचय जानते में डॉक्टर धन्यवाद।